हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फियोजेक सिरप के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक रेमेडी है और बुखार में किसी भी तरह का जो बुखार होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है इसके। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें हर 5 ml में है ग्लोए एक्सट्रैक्ट 250 mg, चिरायता एक्सट्रैक्ट 100 mg, सप्तापर्णी एक्सट्रैक्ट 200 mg, तुलसी एक्सट्रैक्ट 200 mg, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट 50 mg, त्रिभुवन कीर्ति रस 50 mg, सुदर्शन 600 mg, गोदंती बसम 50 mg, संजीवनी वटी 100 mg, तिरकटू 50 mg, सप्तिका बसम 50 mg और हरित की 200 mg। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो क्रोनिक फीवर में ये काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा ये टाइफस और टाइफाइड फीवर में दोनों में ही बहुत अच्छा उपयोगी है। चिकनगुनिया में, डेंगू में, मलेरिया से होने वाले जो फीवर होते हैं उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके। और जितने भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट ये शो करता है। इसके अलावा अगर आपके बदन में दर्द है या सर में दर्द है तो वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट शो करता है। ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करता है। अगर हम गिलोय की बात करते हैं तो ये एंटीपायरेटिक हब होती है, इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमारे शरीर का तापमान अगर इंक्रीज हो जाता है, फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं और जो डेंगू में या मलेरिया में या वायरल इन्फेक्शन में जो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उनको भी इंक्रीज करने का ये काम करती है। इसके अलावा इसमें बहुत अच्छी ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी होती है, ये डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो जहरीले तत्व बुखार की वजह से किसी भी वजह से शरीर में जमा हो गए हैं, उनको ये बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम चिरायता की बात करते हैं तो चिरायता में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो इन्फ्लामेशन में या बुखार से लड़ने में बहुत ही अच्छे उपयोगी होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। अगर हम सप्तपर्णा की बात करते हैं तो जो बार बार अगर आपको फीवर हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट शो करता है। इसके अलावा इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, हमारे ब्लड को क्लियर करने का काम करती है, जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। और इसके अलावा स्किन डिजीज में भी इसका काफी अच्छा उपयोग मिलता है। अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो इसमें नेचुरल एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो शरीर का तापमान बुखार की वजह से बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने का काम करती है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, जिससे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी तैयार होती है, जो कि इसकी रेजुनेटिंग प्रॉपर्टी के कारण होता है। ये शरीर को ताकत देगी तो हमारी बॉडी अच्छे से इन्फेक्शन से लड़ पाएगी और जल्दी ही बुखार से उबर पाएगी। अगर हम पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बड़ा उपयोगी होता है। बुखार में ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमजोरी हो जाती है और बदन में दर्द रहने लगता है। तो ये जो प्लेटलेट काउंट है उसको कम नहीं होने देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कमजोरी नहीं होती बुखार के दौरान। और इसके अलावा इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो बुखार को भी नॉर्मलाइज रखने में ये मदद करता है। अगर हम त्रिभुवन कीर्ति रस की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पसीना आता है, तो उनको स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है। और जो पसीना ज़्यादा आएगा तो वो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने का काम करेगी, उसको नॉर्मलाइज करने का काम करेगा। ये हमारे शरीर का एक नेचुरल फेनोमेना होता है कि ज़्यादा स्वेट आएगी, ज़्यादा पसीना बाहर आएगा, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा हमारी बॉडी का। अगर हम सुदर्शन की बात करते हैं तो सुदर्शन एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जो कि बहुत अच्छे एंटीपायरेटिक गुण रखती है, जिसमें बुखार से लड़ने की ताकत, बुखार में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसको नॉर्मलाइज करने की बहुत अच्छी ताकत होती है। इसके अलावा इसमें टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की भी प्रॉपर्टी होती है। तो जो इन्फेक्शन की वजह से टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं या बुखार की वजह से जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको भी बाहर निकालती रहती है साथ साथ। तो शरीर में टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे तो बॉडी को फीवर से फाइट करने में, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये दर्द को भी कम करती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं, अगर कहीं पे सोजिश वगैरह भी आ जाती है तो उसको भी ये नॉर्मलाइज करने का काम करती है। अगर हम गोदंती बसम की बात करते हैं तो गोदंती में बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी होती है और ये हमारी बॉडी को हील करने का काम करती है, उसको ठीक करने का काम करती है। इसमें बहुत अच्छी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है और इसके अलावा ही कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होती है। अगर हम संजीवनी वटी की बात करते हैं तो संजीवनी वटी हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारा जो पसीना है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं उनको जल्दी जल्दी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी रखती है।
अगर हम तिरकुटू की बात करते हैं तो तिरकुटू हमारे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि बुखार वगैरह में या शरीर में जब भी कोई कमी वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो एक तो ये उसको डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करेगा। दूसरा, इसमें बहुत अच्छी एंटीवायरल इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि इसमें काली मिर्च होती है, अदरक होता है, पिपली होती है, तो उसकी वजह से इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी मिलती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी मिलती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी मिलती है। तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन से होने वाले फीवर में बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। इसके अलावा गला खराब हो जाता है या सर्दी लग जाती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उनमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। अगर हम सप्टिका बसम की बात करते हैं तो इसमें टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, उनको भी ये शरीर से और हमारे ब्लड से बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम अरितिकी की बात करते हैं तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी अरितिका का सेवन करते रहेंगे, उसको लेते रहेंगे, तो भी वो आपको फीवर नहीं होने देंगी। टाइफाइड, जो मलेरिया वगैरह, जो उसकी वजह से जो फीवर होता है, आपको डेंगू की वजह से जो फीवर होता है, शरीर कमजोर होता है, तो उसको भी वो नहीं होने देगा। तो हरितकी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है फीवर में। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।